अगर किसी ने अर्घ दिया तो सबसे पहले कर्ण ने अर्घ दिया। और इसीलिए ये छठ पर्व बिहार में बड़े प्रसिद्ध है। एक भजन है, सुनेंगे आप। पहिले पहिले हम कईने छठी मैया बरत पहिले पहिले हम कईने छठी मैया बरत छठी मैया बरत छठी मैया भूल चुक गलती भूल चुक गलती पहिले पहिले हम कईने छठी मैया बरत तोहार छठी मैया बरत तोहार करी हो क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती भूल चुक गलती पहिले हम छठी मैया बरत तोहार छठी मैया बरत तोहार गोदी के बलकवा के देह छठी मैया ममता दोला छठी मैया पिया के स्नेहिया बनई हो मैया दी हो सुख मैया दी हो सुख मैया दी हो सुख मैया दी हो पहिले हम कईने छठी मैया बरत छठी मैया बरत नारियल के बा घेउदवा मंगाई नारियल के बा घोड़वा संगाई नदिया किनारे
सजाई हे नदिया किनारा जाके सजाई नारियल के राबा घौदबा मंगाई नारियल के राबा घौदबा मंगाई नदिया किनारा जाके सजाई नदिया किनारा जाके सजाई सुनी रज छठी मैया बड़े कुल परिवार ओ गोदी में ललनवा तुझी हो मैया दी हो सुख मैया दी हो सुख हो तेरी हो क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती भूल चुक गलती भूल चुक गलती भूल चुक गलती बोलो छठी मैया की जय वीर कर्ण विक्रमी दान के बड़ा अमोघ व्रतधारी था पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य फल भारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य फल भारी था क्या तो अस्ताचलगामी को भी सूर्य अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को भी अर्घ देते थे और उद्याचलगामी को सूर्य भगवान को भी कर्ण अर्घ दिया करते थे। इतना ही नहीं, जब कर्ण गंगा में प्रवेश करते थे स्नान करने के लिए तो कई कई घंटा तक गंगा में भर छाती जल में खड़ा होकर के निरंतर सूर्य को दर्शन करते हुए उनको अर्घ प्रदान करते थे। एक प्रकार से कहिए तो जल समाधि हो जाता था कर्ण को। सूर्य भगवान की अनन्य भक्ति करते थे और जितने देर कर्ण गंगा में रहते थे उतने ही देर में हजारों बाजारों के तादाद में भिखारी लोग, गरीब गुरबा लोग उस घाट पर, गंगा के घाट पर आकर के हजारों के तादाद में सब हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। और जो ही कर्ण गंगा के उस पवित्र जल में से ऊपर जो ही किनारे में होते थे तो सबको पंक्ति में खड़ा करके कर्ण मुंह मांगा दान दिया करते थे। जिनको जो चाहिए वही देते थे। लेकिन एगो बात है, देखबे कि लोग दान कम करो, अगर कोई दानो करे छे तो दान कम सम प्रदर्शन ज्यादा करे छे, देखावा ज्यादा केला। मंदिर यार में देखे थे मंदिर उंदिर अगर बने छे तो कोई ग्रिल लगा दिलो तो ग्रिल पर लगे लिखाई दिलो फल्ला बाबू लगल के ग्रिल, कोई दरवाजा लगल के तो फल्ला बाबू टाइल्स फल्ला बाबू लगाया है। जो ऐसा कर रहा है समझिए दान करके उसको कोई फायदा नहीं है। दान अगर किसी को दीजिए तो नजर झुका करके दीजिए। आप जिसको दान दे रहे हैं उससे नजर नहीं मिलाइए। आप यदि किसी को दान दे रहे हैं और आप उनसे नजर मिला लिया तो आधा पुण्य उसी समय समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो जो ही आपने लेने वाले को देख लिया तो
तो आपके मन में अहंकार हो जाएगा कि मैं देने वाला हूं और ये लेने वाला है। ये अहंकार पनप जाता है। इसीलिए किसी को दान करिए तो नजर झुका करके करिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं, अगर वो कहीं कल मिल जाए तो आपके मन में ये अहंकार ना उत्पन्न हो कि कल को मैं इनको दान दिया था। आप मत देखिए उनको, क्योंकि दान जगत के प्रकृति धर्म है। दान देना जगत के प्रकृति धर्म है। सब कोई दान करते हैं, कौन नहीं दान करता है? तो कोई अपने जीवन काल में हाथ बढ़ा कर दे देते हैं और कोई अंत समय में सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। देना तो सबको पड़ता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो हरिश्चंद्र के तरह दान देने से कभी पीछा नहीं हटते। भले ही उनको शमशान जाना पड़े, लेकिन वो दान देने से हटते नहीं हैं। आप देखिए, प्रकृति को देखिए, आप किसी वृक्ष को देखिए, आम को देखिए कि आम में मंजर होता है, मंजर के बाद उसमें टिकला होता है। और आम अगर सोचे कि चलो मंजर हो गया, बस यही काम समाप्त कर देते हैं, मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, तो हम लोग आम खा सकेंगे? हम लोग आम से वंचित हो जाएंगे और आम के डाली सड़ जाएगा बाबूजी, क्योंकि मंजर पड़ गया है, उसमें फलेगा फूलेगा नहीं, तो उस डाली में शरण पकड़ लेगा, वृक्ष के जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर वो दान नहीं करेगा तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दान तो जगत के प्रकृति धर्म है। वृक्ष दान करता है तो उसको नवजीवन मिलता है। बसंत ऋतु आने के बाद उसका सब कुछ एकदम नया हो जाता है। तो दान तो करना चाहिए सज्जनों। तो कर्ण जिसको भी दान करते थे तो मुंह मांगा दान करते थे कि भैया क्या आपको क्या चाहिए? तो आदमी कहते थे कि हमको घर नहीं है, तो कर्ण उनके लिए घर बनवाते थे। अब जो जिसको चाहिए कर्ण देते थे, लेकिन अभिमान नहीं होता था। कर्ण को लगता था कि इनका हिस्सा है और इनके हक का जो है सो मैं दे रहा हूं। तो एक भाई जिस तरह से अपना हिस्सा ले लेता है तो उसको लज्जा नहीं होता, और भाई देने वाले भाई को भी अभिमान नहीं होता। देने वाले भाई भी सोचता है कि मेरा भाई अपना हिस्सा लिया है। तो ये सोच करके कर्ण दान करते थे। बताइए कितना बड़ा दानी था। और कहते हैं कि 1.25 मन सोना तो रोज दिन तौल करके कर्ण ले जाते थे अपने साथ घाट पर, और उस 1.25 मन सोना तो दान करके ही आते थे, और ऊपर से याचक जो मांगता था वो मिल जाता था। इतना बड़ा दानी। एक बार इंद्र को लगा कि इसका फायदा उठाना चाहिए। कर्ण महारथी है, कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य है, और हमारे पुत्र अर्जुन को ही ठहरने नहीं देगा रण क्षेत्र में, क्योंकि इंद्र के पुत्र अर्जुन है और सूर्य के पुत्र कर्ण है। तो देवताओं के राजा है इंद्र, सूर्य भगवान से भी ऊपर उनका दर्जा है, वो राजा है, ये देवता है, ये मंत्रिमंडल है। तो इंद्र विचार किया कि कहीं मेरा बेटा हार गया, मेरा बेटा अर्जुन कहीं महाभारत के युद्ध हार गया तो सूर्य के कीर्ति बढ़ जाएगा, सूर्य के कीर्ति बढ़ जाएगा, मेरा कीर्ति छीन हो जाएगा। दूसरी बात, अर्जुन के हक में भी इंद्र ने काम करना शुरू किया। क्या? तो ऐसा काम करते हैं कि कर्ण शक्ति विहीन हो जाएगा और मेरा बेटा शक्ति संपन्न हो जाएगा, मेरा बेटा अर्जुन महाभारत के युद्ध जीत जाएगा, तो मेरा यश की कीर्ति हो जाएगी, मेरा यश फैल जाएगा। ये सोच करके एक दिन इंद्र क्या किया, भिखारी बन गया। भिखारी बन करके अपने बिहार में आया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
बिहार के धरती पर स्वर्ग के रहने वाले देवताओं के राजा इंद्र आया और बिहार में आकर के भिखारी के रूप धारण करके, और जो कर्ण गंगा में स्नान करने के लिए गए शाम के वक्त में, जैसे आज हमारी माँ बहन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है, तो कर्ण भी यही करते थे। सूर्य अस्ताचलगामी सूर्य को कर्ण ने अर्घ दे रहा था और हजारों के तादाद में भिखारी लोग किनारे में खड़े थे। उस हजारों के बीच में देवराज इंद्र भी भिखारी बनकर के खड़ा है। कर्ण गंगा में बड़े प्रमुदित होकर के स्नान कर रहे हैं और सूर्य भगवान को नमन कर रहे हैं। हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, 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 दियरी चढ़े रे मैया, दियरी चढ़े रे मैया, दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, दियरी चढ़े गो मैया, दियरी चढ़े गो मैया, दियरी चढ़े गो, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। तोहरे पास मैया घर उजियारा, तोहरे चरनिया में लागे चारों धाम, तोहरे चरनिया में लगे चारों धाम, में लगे चारों धाम, तोहरे पास मैया घर उजियारा, तोहरे चरनिया में लागे चारों धाम, तोहरे चरनिया में लगे चारों धाम, तोहरे चरनिया में लगे चारों, तोहरे चरनिया में पारी पारी आई, तोहरे चरनिया में, तोहरे चरनिया में, तोहरे चरनिया में बारी बारी हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े, हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। कोई मांगे अन्न धन, कोई मांगे सोनमा, हमरा के दिहो मैया अपन दर्शनमा, हमरा के दिहो मैया अपन दर्शनमा,
हमरा के दिहो मैया अपन दर्शनवा। कोई मांगे धन कोई मांगे सोनमा हमरा के दिहो मैया अपन दर्शनमा। हमरा के दिहो मैया अपन दर्शनवा। हमरा के दिहो मैया अपन दर्शनवा। तोहरे चरनिया में बारी बारी अइबो, तोहरे चरनिया में बारी बारी अइबो। गंगा मैया तोरा गंगा मैया तोरा तेरी चरेगा। गंगा मैया तोरा गंगा मैया तोरा तेरी चरेगा। गंगा मैया तोरा तेरी चरेगा। गंगा मैया तोरा बोले गंगा मैया की रवि पूजन के समय सामने जो याचक आ जाता था मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। जो भी आ जाए कर्ण किसी से भेदभाव नहीं करते थे।